अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज जो हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के नए दोस्ती का जो रिलेशनशिप स्टार्ट होने लगा है, जिसमें ट्रेड पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट यानी मतलब हाथ बढ़ाया गया। पाकिस्तान ने इंडिया से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदने की ख्वाहिश जाहिर की है, और इसमें सारा किरदार जो अदा किया है अमेरिका ने अदा किया है। और इस सबसे ये महसूस होता है कि जो कश्मीर का जो इशू था वो एक साइड पे ही रह गया। जो वीडियो आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को दोबारा इंडिया की तरफ जाना पड़ा है और चाइना से थोड़ा सा पीछे हट गया है। पाकिस्तान सी पैक पहले ही डिले का शिकार था, तो अब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के थोड़े रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो सी पैक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसका था कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पता नहीं कुछ इंटरनल इश्यूज़ या एक्सटर्नल कह सकते हैं, अमेरिका के कुछ इश्यूज़ शायद हो सकते हैं। पाकिस्तान की दोस्ती जो पहले रह चुकी है या अब भी जो अमेरिका से है इनकी फ्रेंडशिप, उसकी वजह से शायद चाइना जो है वो उसको इन्होंने थोड़ा सा साइड पे रखा है। और कश्मीर जो इशू था जिसके ऊपर हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे पहले भी, खैर उसके ऊपर भी ऐसा लगता है कि अब बस ख़त्म हो गया है। 71 में जैसे हुआ था बांग्लादेश वाला सिस्टम, और वही हुआ है शायद। खैर ये एक इंडियन वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें थोड़ी सी रियलिटी बताई गई है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। और मुझे भी कुछ ऐसा महसूस होता था कि चाइना जो है वो एक ऐसी मार्केट है कि हम उसको कुछ बेच नहीं सकते, हम उससे हर चीज़ ख़रीदते ही हैं। और मतलब मेड इन चाइना पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हो गया है कि बस हर चीज़ ही मेड इन चाइना। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग टोटली ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो हमारे पास किसी भी ऑटोमोबाइल्स हों, हमारे मोबाइल्स हों, हमारे पास जितनी भी हमारे पास कपड़ा है, ये सारा रॉ मटेरियल ही पाकिस्तान के पास है सिर्फ। यानी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जो ज़रूरी मुल्क था, आज वो इंडिया से प्याज और चीनी ख़रीदने के ऊपर मतलब जा रहा है। इतने बड़े साने के बाद, इतनी बड़ी जंग के बाद, मतलब इतने जंगी सीज़न के बाद दोबारा से पाकिस्तान को ही हाथ बढ़ाना पड़ा है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें आपसे ख़रीदनी है। तो इस सब को देखते हुए बड़ा दिल दुखता है एज अ पाकिस्तानी। लेकिन चलें आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, उसके बाद फर्दर हम बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अब कई महीनों बाद ट्रेड रिलेशंस फिर से शुरू होने की बातें की जा रही हैं, और पाकिस्तान के रुख में आई नरमी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि चाइना से गहरी दोस्ती पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। और शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट इस बात को समझ चुकी है कि चाइना के रहते पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस बाकी और देशों से कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भारत ही उनके लिए एक एंट्री टिकट साबित हो सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान के मिनिस्टर्स अब भारत को यह कह के फिर से बातचीत करने के लिए मना रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे बन सकता है, और पाकिस्तान से दोस्ती भारत के लिए फायदे का सौदा है। बात करें चाइना और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस और गहरी दोस्ती के बारे में, तो ऐसा क्यों है कि चाइना के वर्ल्ड फैक्ट्री होने के बावजूद पाकिस्तान अभी भी ज्यादातर चीजों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है, जबकि शायद पाकिस्तान को इस दोस्ती की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अरबों डॉलर्स का फायदा हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान की रेलवेज की हालत अभी भी खराब है। पाकिस्तान में अभी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स चाइना से ही मंगवाए जाते हैं। इस देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में पाकिस्तान को अभी भी केवल रॉ मटेरियल के लिए ही जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग अभी भी ना के बराबर है। अभी तक पाकिस्तान में सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, और आज भी एजुकेशन के मामले में पाकिस्तान कहीं पीछे है। इतने सालों की गहरी दोस्ती के बाद भी पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है जैसा कि एक दशक पहले था, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सालों में बना है उसमें पाकिस्तान का ना के बराबर ही हाथ है। आज बात करेंगे उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं करना चाहता, और आज भी पाकिस्तान में ज्यादातर चीजें मैन्युफैक्चर होने की बजाय चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं। पहला रीजन है पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लगाने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है, जैसे फिक्स्ड वोल्टेज सप्लाई, वाटर सप्लाई और इंडस्ट्रियल ड्रेनेज की। अगर चाइना को पाकिस्तान में कहीं भी फैक्ट्री लगानी हो तो पहले उस जगह को इन तीनों बेसिक चीजों के लिए डेवलप करना पड़ेगा। नतीजतन फैक्ट्री सेटअप कॉस्ट में कई गुना खर्चा आएगा। यूजुअली किसी और देश में ये तीनों चीजें आसानी से मुहैया हो जाती हैं, पर पाकिस्तान के बिजली और पानी के विभागों में इतना करप्शन है कि इन बेसिक सी चीजों के लिए किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत परेशानी आती है। दूसरा रीजन जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने से कतराता है वो है स्किल्ड लेबर्स।
पाकिस्तान की लेबर कॉस्ट आज भी काफी कम है, लेकिन लेबर स्किल्स की कमी आज भी पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफी पीछे धकेले हुए है और यही वजह है कि लोगों को किसी काम के लिए ट्रेन करना पाकिस्तान में इंपोर्ट करने से ज्यादा मुश्किल है। तीसरा रीजन है चाइना का सेल्फ इंटरेस्ट। चाइना शुरू से ही किसी भी देश को मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे चाइना किसी भी दूसरे देश में केवल असेंबली ही करता है और बेसिक कंपोनेंट्स और पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में रखता है। भारत में इन्वेस्ट कर रही सभी चाइनीज कंपनीज भी इसी प्रिंसिपल पे चलती हैं और इसीलिए मोबाइल फोन्स की पीएलआई स्कीम में किसी भी चाइनीज कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इस पीएलआई स्कीम में भाग लेने का मतलब होता है पार्ट्स और कंपोनेंट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करना, जिसके लिए चाइनीज कंपनीज कभी भी तैयार नहीं होती। पाकिस्तान में भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे केवल मोबाइल फोन्स की असेंबली ही करता है, क्योंकि चाइनीज कंपनी अपने कंपटीशन में पाकिस्तान को खड़ा नहीं करना चाहती। चौथा पॉइंट है ज्योग्राफिकल रीजन। ये बात सही है कि पाकिस्तान एशिया में ऐसी जगह है जिसके बॉर्डर्स या तो भारत जैसे बड़े मार्केट से लगते हैं या फिर ऐसे कई देशों से जहां चाइना से सामान पहुंचाना बहुत महंगा पड़ता है, जैसे अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। चाइना इस बात को जानता है कि अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई तो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे देशों में चाइना का मार्केट पाकिस्तान आसानी से छीन सकता है। ऊपर से पाकिस्तान की सस्ती लेबर कॉस्ट की वजह से पाकिस्तान का मार्केट भी चाइना के हाथों से जा सकता है। पांचवा रीजन है चाइना का पाकिस्तान पर डोमिनेंस, जिसे चाइना किसी भी हाल में खत्म नहीं करना चाहता। चाइना इस बात को समझता है कि जिस दिन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा उस दिन पाकिस्तान चाइना की बात मानने में आनाकानी करेगा और चाइना का पाकिस्तान पर डोमिनेंस कम हो जाएगा। ये भी रीजन है कि चाइना खुद पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करना चाहता, जिससे पाकिस्तान हर छोटी चीज के लिए चाइना पर निर्भर रहे। छठा रीजन है पाकिस्तान की जनता। पाकिस्तान में आज भी इंपोर्टेड चीजों को उनके देश में बनी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और चाइना से इंपोर्टेड चीजों को स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है और पाकिस्तान के लोग अपने देश में बनी चीजों पे गर्व करना नहीं जानते। जहां पूरी दुनिया के लोग घटिया चाइनीज प्रोडक्ट से बचना चाहती है, वहीं पाकिस्तान के लोग किसी भी देश के प्रोडक्ट से पहले चाइनीज चीजें लेना ज्यादा पसंद करते हैं और ये भी एक वजह है कि फॉरेन कंपनीज चाइनीज प्रोडक्ट्स के डर की वजह से पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आना चाहती। पाकिस्तान ने इससे पहले भी भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के अपनी पीठ दिखाई है और इस बार भी पाकिस्तान की ये दोस्ती शायद किसी गेम प्लान का एक हिस्सा हो और एक गेम प्लान किसी और देश के दिमाग की उपज हो। और अगर ऐसा है तो इस बार भी पाकिस्तान को एक झूठी दोस्ती महंगी पड़ सकती है और शायद पिछली सभी बार से कहीं ज्यादा महंगी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तानियों की आंखें खोली जाए और उन्हें सच्चाई दिखाई जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का असली दुश्मन कौन है और पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। अगर पाकिस्तान इस बार सही और गलत के बीच के फर्क को समझने के बाद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा भी ये मानना है कि पाकिस्तान भारत के लिए सेंट्रल एशिया का एक गेटवे बन सकता है और पाकिस्तान के थ्रू मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पूरे एशिया और यूरोप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिखेगा और अगर आप सहमत ना भी हो तो भी अपना रीजन कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। आपका हर कमेंट हम पढ़ते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर। ओके, सो वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें थी जिसके ऊपर मैं रिएक्शन देना चाहूँगा। मतलब जैसा कि उसने बताया है कि चाइना जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी दोस्ती को कितने साल हो चुके हैं लेकिन पाकिस्तान आज तक कोई ऐसी प्रोडक्ट भी जो चाइना बनाता है वो पाकिस्तान नहीं बना। क्यों? क्योंकि चाइना ने उसका कॉस्ट इतनी कम रखी हुई है कि पाकिस्तान में कोई सोचता ही नहीं है इंडस्ट्री लगाने का कि यार इससे कम, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम का भी ये हाल है कि वो चाइना की प्रोडक्ट सस्ती ले लेंगे, अपनी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो ये सब भी जो है इस वजह से भी हमारे मुल्क में जो है इतना ज़्यादा बुहरान चल रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसी दूसरे मुल्क से ट्रेड भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि चाइना सब मुल्कों से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सब चीज़ें चाइना बेच देता है, पाकिस्तान कुछ मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान ने क्या बेचना है। तो इसी वजह से जो है हमारे जो है कुछ रिलेशंस जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी, दूसरी कंट्रीज़ को कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे साथ, मतलब नहीं पड़ रहा उनको फ़र्क के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हो या बुरे ताल्लुकात। पाकिस्तान कुछ बनाए तो फिर ना, पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है जो दुनिया को अट्रैक्ट करे। मीन्स एक हमारी आर्मी है जिसके ऊपर हम सबको बस गर्व है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ऐसा है कि इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो है, पाकिस्तान की जो इस टाइम लोकेशन पाकिस्तान जो है बहुत आउट क्लास किस्म की। अगर पाकिस्तान अपनी चीज़ें बनाना शुरू कर दे, पाकिस्तान के टैग दुनिया में चल पड़े, मतलब पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान चल पड़े, लेकिन क्या है पाकिस्तान अपनी चीज़ नहीं बना रहा और लोग भी इस तरफ नहीं आ रहे। चाइना से इंपोर्ट करके वही सेल कर देते हैं पाकिस्तान में, चाइना से इंपोर्ट करके माल सेल किया जा रहा है, चाहे वो मोबाइल एसेसरीज हो कुछ भी हो, चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं और फिर यहाँ सेल कर दी जाती है। मतलब पाकिस्तान में कुछ सोच ही नहीं रहा कि खुद बनाए। क्यों? क्योंकि चाइना ने इतना कैप्चर कर लिया हमारी मार्केट को और कोई
हमें फ़ायदा इस तरह का नहीं हो रहा, चाहे इसके हमारी पीपल में लोगों को स्किल्स सिखाई जा रही हों कि वो खुद काम करें। तो ऐसा है कि हमें ये सब कुछ देखना चाहिए। और इंडिया जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है, काफ़ी उसके टेक्सटाइल स्ट्रॉन्ग है और दुनिया में उसका एक नाम है चीज़ों का, क्योंकि वो सेल करता है चीज़ें। तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी आवाम भी इस तरफ आएगी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। और दुख होता है ऐसी वीडियोस देख के। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये भी आप हमारे कमेंट में बताएं। और चाइना का क्या किरदार है इस दौरान, पाकिस्तान इसमें गलत है या चाइना, तो आप ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको कुछ अच्छा लगा तब भी कमेंट में बताएं, नहीं अच्छा लगा तब भी कमेंट में बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो गलती ना करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।